हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्रिएटिविटी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी तैयारी फोर स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स दिया जा रहा है, जिसमें आपका साइकोलॉजी के नोट्स जो आपका सिलेबस है उसमें आपको 15 यूनिट है, जो हर एक यूनिट को कंप्लीट करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, ठीक है, और साथ में आपको जीके जीएस मैथ रीजनिंग, ये सब कुछ आपको दिया जा रहा है। साथ में आपको आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड टेलीग्राम का साइकोलॉजी ग्रुप, जिसमें आपको डेली क्यूज मिलेगा। डेली क्यूज अटेम्प्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है और आपने कितने क्वेश्चन कितने टॉपिक्स प्रैक्टिस कर लिया है। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट ऑनलाइन क्यूज नहीं लगा रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा गलती कर रहे हो। डेली क्यूज अटेम्प्ट करने के लिए आपको प्लस कंप्लीट नोट्स के लिए आपको सिर्फ 500 पे करना पड़ेगा, जो इसमें डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो है रचनात्मक व्यक्ति की प्राथमिक विशेषता क्या होती है। पहला ऑप्शन उच्च बुद्धि, मौलिक सोच, नियमों का पालन करना, विचारों की पुनरावृत्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन वन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, मौलिक सोच, क्योंकि रचनात्मक का मुख्य लक्षण मौलिक और नई सोच को माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ओरिजिनल थिंकिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रचनात्मक के लिए कौन सा अवरोध है। ओपन दिमाग, असफलता का डर, जिज्ञासा, लचीलापन, या इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बैरियर टू क्रिएटिविटी, मतलब जो आपका क्रिएटिविटी है उसका बैरियर, उसको कौन उसको रोकने का कार्य करता है, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, फियर ऑफ फेलियर, क्योंकि असफलता का डर जो क्रिएटिविटी को रोकता है, जो कि जोखिम लेने से उसको रोकने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको बताना है कि विचनशील सबसे अधिक किससे संबंधित है। जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है वो सबसे अधिक किस में होता है, आपको ये बताना है। मैंने कई बार आपको बताया भी है कि दो तरह का थिंकिंग होता है, एक होता है डाइवर्जेंट, दूसरा होता है कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट किसे कहते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग उसे कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन को मल्टीपल तरह से उसे आप सॉल्व कर पाओ, मल्टीपल उसके पास ऑप्शन हो, उसे कहा जाता है डाइवर्जेंट। कन्वर्जन उसे कहा जाता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, मतलब सिर्फ उसके पास एक ही रास्ता हो। तो आपसे क्वेश्चन है पूछा गया डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में। तो जैसे कि पहला ऑप्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग, कई विचार उत्पन्न करना, नियमों का पाल निर्देशों का पालन करना, या एक से अधिक। ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। ई क्यों होगा, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप उसे काउंट करते हो, लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत आता है, कई विचार उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, मोर देन द अबव। क्वेश्चन नंबर फोर, क्रिएटिविटी में पर्यावरण की भूमिका क्या होती है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन फोर का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन फोर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ये प्रेरणा दे सकता है और यह प्रतिबंधित भी कर सकता है, क्योंकि जो आपका पर्यावरण है क्रिएटिविटी है उसको बढ़ावा देने का कार्य करता है, जो कि एक सीमित एरिया में रहता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि क्रिएटिविटी के अध्ययन के लिए कौन से मनोवैज्ञानिक काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड, बी.एफ. स्किनर, जे.पी. गिलफर्ड, कॉल रोजर्स, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात की जाए, सिगमंड फ्रॉइड ने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था, बी.एफ. स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था,
और जेपी गिलफर्ड जो आपके क्रिएटिविटी के लिए काफ़ी फेमस है। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि एक विचनशील सोच पर काफ़ी इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया भी था। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है डिसीजन मेकिंग, आइडिया जनरेशन, क्रिटिकल एनालिसिस, मेमोराइजेशन या मोर देन द अबव। सबसे पहले आपको पता होगा ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग एक बोल सकते हो कोई भी चीज़ को उत्पन्न करना, एक नई चीज़ विकसित करना, उसे कहा जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कोई भी चीज़ को विचार उत्पन्न करना, कोई भी नई चीज़ को खोज करना, ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाता है। एक क्रिएटिविटी का दूसरा नाम बोल सकते हो कि ब्रेन स्टॉर्मिंग उसका दूसरा नाम है। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि रचनात्मक प्रक्रिया का एक चरण कौन सा है? विच ऑफ दिस इज ए स्टेज इन द क्रिएटिविटी प्रोसेस? पहला ऑप्शन तैयारी, निष्पादन, पुनरावृत्ति, परिहार या इनमें से कोई नहीं। तो क्रिएटिविटी का जो पहला स्टेज होता है वो होता है हमारा तैयारी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा प्रिपरेशन। क्रिएटिविटी अक्सर किससे जुड़ी होती है? क्रिएटिविटी इज ऑफन लिंक टू, पहला ऑप्शन है नियमित कार्य, कल्पना, कठोर अनुशासन, तथ्य को याद करना या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा क्रिएटिविटी किससे जुड़ी होती है। क्रिएटिविटी हम तब कर सकते हैं जब हमारा कल्पना है, जो इमेजिनेशन है वो काफ़ी स्ट्रांग हो। हम हर चीज़ क्रिएट करने से पहले हम मन में सोचते हैं कैसे बना सकते हैं, कैसे क्या क्या हो सकता है। उसको क्रिएट करने से पहले हम कल्पना करते हैं, जो कि एक क्रिएटिविटी से पहला लिंक हो जुड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन रचनात्मकता को बढ़ावा देता है? विच ऑफ दीज इनहेंस क्रिएटिविटी? पहला ऑप्शन है तनाव। तो तनाव कभी भी आपको क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने का कार्य नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन तो कोई चांस ही नहीं है होने का। ऑप्शन बी है खोज का स्वतंत्रता। कठोर नियम कभी भी आपको क्रिएट करने का कोई भी चांसेस नहीं देता। निर्णय का डर, अगर आप पहले डर जाते हो कि रिजल्ट क्या होगा तो आप कुछ क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो आपका ऑप्शन डी भी गलत है। जब आपका ऑप्शन ए सी डी गलत है तो आपका मोर देन अबव हो ही नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रीडम टू एक्सप्लोर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द आहा मोमेंट इन द क्रिएटिविटी? ठीक है, क्रिएटिविटी में क्षण क्या होता है? पहला ऑप्शन अचानक दृष्टि, योजनाबद्ध परिणाम, पुनरावृत्ति कार्य, एक गलती या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, द सडन इंसाइट, जो कि एक ऐसा क्षण होता है जब अचानक कोई नई समझ मिल जाती है, तब उसे कहते हैं आहा मोमेंट, जो कि अचानक अंतर्दृष्टि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रकार की सोच एक सही समाधान ढूंढना शामिल होता है? विच टाइप ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग वन करेक्ट सोल्यूशन? तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि वन करेक्ट सोल्यूशन क्या होता है। एक होता है मल्टीपल रिस्पॉन्स सोल्यूशन, जिसे हम डाइवर्जन कहते हैं। एक होता है आपका वन करेक्ट सोल्यूशन, जिसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग इसका राइट आंसर होगा, जिसे हम हिंदी में अभिसरण सोच के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रिएटिविटी व्यक्ति की कौन सी विशेषता नहीं होती है? विच इज़ द नॉट ट्रेट ऑफ क्रिएटिव पर्सन? जोखिम लेना, बिल्कुल जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो जोखिम लेने का कार्य करते भी हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी हो सकता है। ऑप्शन ए है अनुभव के लिए खुलापन, ये भी ऑप्शन आपका हो सकता है। अनुरूपता, ये भी हो सकता है। जिज्ञासा, ये भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? नहीं पूछा गया। एक बार ध्यान से मेरे भी हट गया था कि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, इसलिए मैंने चारों ऑप्शन सही कर दिए कि ये सारे ऑप्शन क्रिएटिविटी के लिए हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको नहीं पूछा गया है।
इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, और जब भी क्वेश्चन में ना पूछे उसके अंदर एक अंडरलाइन कर देना, जिससे आपको ध्यान बना रहे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। लेकिन क्वेश्चन में जब आपको नहीं पूछा गया तो इसका राइट आंसर हम किसे टिक आउट करेंगे, तो हम करेंगे अनुरूपता का, कम्फर्टी का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि बाकी का ऑप्शन जो आपका अनुरूपता है, जो आपका रेशियो होता है, वो आपका कमजोर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्रिएटिविटी प्रक्रिया में इंक्यूबेशन का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन, सोचने के लिए ब्रेक लेना, तत्काल कार्रवाई करना, विचारों को अंतिम रूप देना, कार्य को दोहराना, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर दो, और जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक आप सब करना, क्योंकि जो वीडियो आप 20 से 30 मिनट में देखते हो उसको बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट, काफ़ी टाइम लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप शेयर जरूर करो, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन रचनात्मक समस्या समाधान का उदाहरण है। विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहला ऑप्शन है मैनुअल का पालन करना, नए उपकरण बनाना, चरणों को याद करना, मदद मांगना, या इनमें से कोई नहीं। देखो, मेमोराइज स्टेपिंग, आपका मेमोराइज एक नेगेटिव वर्ड है, तो आपका इसे पहले कट कर देना चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर नहीं होगा। प्लस आस्किंग फॉर हेल्प, ये भी एक नेगेटिव टर्म है, तो भी आपका ऑप्शन सही नहीं हो सकता। मैनुअल का पालन करना, क्रिएटिव लोग ऐसा मैनुअल पालन नहीं करते। अगर सब कोई मैनुअल पालन करे तो क्रिएटिव कुछ नया नहीं कर सकता। ना क्रिएटिव उसे कहा जाता है जब वो कोई नया टूल को इन्वेंशन करे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्रिएटिविटी की आंतरिक प्रेरणा की भूमिका क्या होती है। व्हाट इज द रोल ऑफ इंस्टिंक्ट मोटिवेशन इन क्रिएटिविटी। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इट ड्राइव्स क्रिएटिविटी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपको इमोशनल इंटेलिजेंस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है कि व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाट इज ईआई, क्या होता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता होता क्या है। पहला ऑप्शन, गणित की समस्याओं को हल करने की क्षमता, भावनाओं को समझना, तथ्य को याद करना, फिजिकल स्ट्रेंथ, या इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जब आप किसी का इमोशन को समझते हो, उसे अंडरस्टैंड करते हो, उसे कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे आपको क्यूज हो, प्लस आपको पीडीएफ हो, प्लस आपका क्लासेस का नोटिफिकेशन, हर एक चीज़ आपको अपडेट इस ग्रुप में मिल जाएगा। साथ में आपका बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकेंड फेज हर एक नोटिफिकेशन आपको अपडेट किया जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा सबसे पहले किसने पेश की। हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। डेनियल गोलमैन, सिगमंड फ्रॉयड, अब्राहम मैस्लो, कॉल जोंग, या इनमें से कोई नहीं। तो मैक्सिमम बच्चे क्या गलत आंसर करते हैं, कॉल जोंग को आंसर टिक आउट करते हैं, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि जो आपके डेनियल गोलमैन थे उन्होंने कंसेप्ट दिया था इमोशनल इंटेलिजेंस का, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन ईआई एक घटक है। विच ऑफ दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ ईआई। क्या मुझे बता सकता है कोई ईआई का फुल फॉर्म क्या होता है। ईआई का फुल फॉर्म होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इनका इसका एक घटक कौन सा है आपको ये बताना है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सेल्फ अवेयरनेस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, ई आई रिश्तों में कैसे मदद करता है। हाउ डज ई आई हेल्प इन रिलेशनशिप।
एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, दूसरों की भावनाओं को समझकर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, उच्च आईक्यू कौन सा संकेत नहीं है, विच इज नॉट अ साइन ऑफ हाई ई आई। जो इमोशनल इंटेलिजेंस होते हैं उनका कौन सा एक सिंबल नहीं है, आपको ये बताना है। सहानुभूति, सेल्फ रेगुलेशन, एरोगेंस, सोशल स्किल या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। देखो अहंकार चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसके अंदर एक गलत सिंबल होता है, एक नेगेटिव पॉइंट होता है जो कि एक अच्छा सिंबल नहीं माना जाता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी एरोगेंस एक नेगेटिव टर्म है जो आपको डुबा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 आपको बताना है कि हाउ व्हाट डज सेल्फ रेगुलेशन इन ई आई मीन। ई आई आत्मनियमन का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा ई आई जो होता है आपके आवेगों को नियंत्रित करने का कार्य करता है, आपके कंट्रोल करता है आपके इम्पल्स को। ई आई में सहानुभूति क्यों महत्वपूर्ण है, वाई इज एम्पैथी इम्पोर्टेंट इन ई आई। पहला ऑप्शन है इन दूसरों को समझने में मदद करता है, ये गुस्सा को बढ़ाता है, ये स्वार्थ से बचाता है, ये स्वार्थ को बढ़ावा देता है या इनमें से कोई नहीं। तो जो एम्पैथी होता है, एम्पैथी क्या करता है, वो जो हमारे दूसरों को समझने में काफ़ी मदद करता है, इस अनुभूति का एक इकाई का आधार भी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इनमें से कौन ई आई बेहतर करता है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि विच ऑफ दिस इम्प्रूव ई आई, मतलब ई आई को कौन बेहतरीन, कौन इम्प्रूव करने का कार्य करता है, आपको ये बताना है। मेडिटेशन, अलगाव, अग्रेशन, डैनियल या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मेडिटेशन। क्वेश्चन 24, ई आई में सामाजिक जागरूकता क्या होता है, व्हाट इज सोशल अवेयरनेस इन ई आई। तो एक बात याद रखिएगा, जब सामाजिक जागरूकता दूसरों को समझने की क्षमता होती है जो कि दूसरों को भावनाओं को पढ़ने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ई आई नेतृत्व में कैसे इफेक्ट करता है, हाउ डज ई आई अफेक्ट लीडरशिप। तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इट इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग। अगला क्वेश्चन, निम्न ई आई का कौन सा संकेत है, विच इज अ साइन ऑफ लो ई आई। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बार बार भावनात्मक विस्फोट। अगला क्वेश्चन, ई आई के संदर्भ में प्रेरणा क्या है, व्हाट इज मोटिवेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ ई आई। पहला ऑप्शन व्यक्तिगत विकास के लिए लक्ष्य प्राप्त करना, बाहरी पुरस्कारों की तलाश करना, प्रयास से बचना, आसानी से हार मान लेना या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 27 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। ठीक है, याद रखिएगा व्यक्तिगत विकास के लिए लक्ष्य प्राप्त करना आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी स्थिति में उच्च ई आई की आवश्यकता होती है, विच सिचुएशन रिक्वायर हाई ई आई। पहला ऑप्शन गणित की समस्या हल करना, टीम संघर्ष संभालना, रिपोर्ट लिखना, सूची याद करना या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, एक जो हाई ई आई होता है उसको सिचुएशन को संभालने के लिए एक व्यक्ति को टीम संघर्ष को संभालने की जरूरत होती है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, ई आई को कैसे मापा जा सकता है, इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना कि कैसे आप ई आई को मेजर कर सकते हो। पहला ऑप्शन है आई क्यू टेस्ट के द्वारा, सेल्फ रिपोर्ट रिपोर्ट एंड ऑब्जर्वेशन के द्वारा, थ्रू फिजिकल टेस्ट या थ्रू मेमोरी टेस्ट या इनमें से कोई नहीं। देखो कभी भी ई आई को मापने के लिए हम एक स्व रिपोर्ट अवलोकन के माध्यम से हम नाप सकते हैं, जो कि एक सेल्फ रिपोर्ट होता है जो कि उस ऑब्जर्व के द्वारा बनाया जाता है।
तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि कार्यस्थल में उच्च आईक्यू का क्या लाभ है? संघर्ष में वृद्धि, बेहतर टीम वर्क, उत्पादकता की कमी या प्रक्रिया को अनदेखा करना या एक से अधिक। जब आपका हाई जो ईआई होता है काफ़ी हाई होता है, तो उससे क्या बेनिफिट हो सकता है? उससे हम बेनिफिट क्या हो सकता है? एक एक बेहतरीन टीम वर्क आप बना सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे रहा आज का टॉप 30 क्वेश्चन क्रिएटिविटी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस के, जो आपके सिलेबस में मेंशन है, जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हो। आउट ऑफ 30 आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि आउट ऑफ 30 आपने कितने क्वेश्चन सही किए। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो सिर्फ 500 में आप मुझे कंप्लीट नोट्स मिल रहा है। साथ में आपको साइकोलॉजी का ग्रुप जिसमें आपको डेली क्यूज प्लस क्यूज और साथ में आप डेली ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो कंप्लीट नोट्स के साथ। लेने के लिए आपको क्या करना है? नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप करना है। साथ में आपको खुद गाइड भी कीजिएगा क्या पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कीप शेयरिंग।